हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल 2021 फॉर्मूला टाइप के बारे में। इस वीडियो में टाइप हम इन सबको कवर करेंगे। इस वीडियो में फॉर्मूला टाइप, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला टाइप के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने बात करी थी पेज लेआउट के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि पूरा फॉर्मूला का ही पैटर्न है इसमें। पूरा फॉर्मूला का ही पैटर्न है। अब फंक्शन इंसर्ट का देखेंगे तो फंक्शन इंसर्ट में क्या होता है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूला को इंसर्ट करना है। एक डाटा ओपन करता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे ये डाटा है। अब इस डाटा में क्या करना है कि सैलरी को टोटल करना है। तो आपने क्या करना है, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट फंक्शन में जाना है। जैसे आप फंक्शन में जाएंगे ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सम का चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सम टाइप करेंगे। बेसिकली इसमें सम रहता नहीं है, इसमें बड़े फॉर्मूले से रहते हैं, क्योंकि सम का क्या है कि सम आपको फ्रंट पे मिल जाएगा। देखो ऑटो सम, यहाँ से आप सम पे क्लिक करेंगे तो देखो ये टोटल होके आ जाए। ये जो टोटल सैलरी है ये टोटल होके आ जाएगी। आप चेंज करके देख सकते हैं। इसमें 12,000 आपने कर दी सैलरी, तो देखो नीचे अमाउंट चेंज हो जाएगी। आप कोई भी अमाउंट इसमें चेंज कर दो, 5,000 कर दो, तब नीचे अमाउंट चेंज हो जाएगी। इसे आप 45,000 कर दो तो अमाउंट चेंज, मतलब जो अमाउंट आप उसमें रखेंगे उसके ब्याह पे आप जो भी अमाउंट रखना चाहेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो वो नीचे चेंजेस अपने आप आ जाएगा। नीचे चेंजेस अपने आप आ जाएगा। सेम इसमें ऐसे ही एवरेज का होता है। अगर आप कोई और फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, ऑटो सम में और भी फंक्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे एवरेज। तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा कि अब एवरेज क्या होता है। मान लिया ये एम्प्लॉय हमारे पास है और इनमें हमने जो टोटल सैलरी दी हुई है, कितने एम्प्लॉय है काउंट कर लेते हैं। अब ये 19 लोग हैं तो 19 लोगों, किसी किसी के 15,000 है, किसी की 20 है, किसी की 30, 35, 40, 45, 50 तक सैलरी है इसमें। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले इसके नंबर पॉइंट डिक्रीज कर देते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि ये जो टोटल सैलरी करी है, ये जो टोटल सैलरी है 5,24,000। तो ये 5,24,000 अगर हम 19 लोगों को देते हैं तो पर पर्सन पे कितनी सैलरी जाएगी। उसके लिए आप नॉर्मल डिवाइड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इक्वल टू सैलरी सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय कितने, 19। ये देखो ये सैलरी निकल के आएगी। अब इसके नंबर पॉइंट को डिक्रीज करें, देखो सेम अमाउंट आ गई। तो एवरेज का मतलब होता है कि जो आप एक, चाहे एवरेज करके लगा ले, चाहे वो जो जितने लोग हो उसके हिसाब से आप डिवाइड करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि एवरेज का मतलब भी होता है भाई पर पर्सन को कितने का एवरेज जा रहा है। 5,24,000 सैलरी दे रहे हैं तो पर पर्सन को कितनी सैलरी जानी चाहिए, 27,579 रुपए, 27,579। ये सैलरी पर पर्सन की जानी चाहिए। जबकि इसमें जो सैलरी है वो अलग अलग है कि किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000। इस हिसाब से इसमें सैलरी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे। आपको अकाउंट नंबर करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अब आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम निकाल लो। मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकाल सकते हैं। और नंबर काउंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखो अब इसमें 21 लोग दिखा रहे हैं। 21 लोग दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने किस कहाँ तक अकाउंट करा है। ये देखो यहाँ तक की अमाउंट काउंट करा हुआ है इसने, तो 21 लोग दिखा रहे हैं। टोटल सैलरी ये है। आप देखेंगे ये फॉर्मूला बार है, ये फॉर्मूला बार है, इसमें सारे फॉर्मूले शो होते हैं। कुछ भी आप टाइप करेंगे, आप सैलरी लिखी वो भी शो हो जाएगी, किसी का नाम, डिपार्टमेंट कुछ भी लिखेंगे, सीरियल नंबर वगैरह, नेम, डेजिग्नेशन, सिटी, ये सारी चीजें इसमें शो हो जाती हैं। तो आप देखेंगे ये जो है सैलरी 5,24,000 ये टोटल है। इसके बाद एवरेज देखेंगे 27,000 है। फिर मैक्सिमम सैलरी, इसमें सबसे ज्यादा सैलरी है 45,000 और मिनिमम सैलरी है 15,000। मतलब 15,000 से कम किसी की सैलरी नहीं है। आप इसमें टाइप कर दो 11,500, तो देखो मिनिमम चेंज हो गया 11,500। अब सेम ऐसे मैक्सिमम आपने कर दी 52,000, तो देखो मैक्सिमम बढ़ गई, मिनिमम कम होगी, मैक्सिमम बढ़ गया। मतलब जितनी ज्यादा सैलरी होगी वो एक बार आप फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद अपने आप ही ले लेगा ये। किसी भी चीज का हो, चाहे मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल, प्लस माइनस, कुछ भी हो, सबका ये फॉर्मूला अपने आप ले लेगा। एक बार आपको लगाना है, उसके बाद आपको जो भी ऊपर चेंजेस करना है वो आप ऊपर चेंजेस करके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसमें रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल फॉर्मूला, लॉजिकल, टैक्स, डेट, टाइम, ये सारी चीजें फॉर्मूले मिल जाएंगे। इन फॉर्मूले के बेसिस पे आपको अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी।
फॉर्मूला बार में ज्यादातर आप किसी भी लाइन में देखेंगे तो सब में फॉर्मूले ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं डाटा में। तो डाटा में क्या है, डाटा में जैसे अभी अगर आप आउटलाइन की बात करेंगे तो इसमें सब टोटल है, ग्रुप अनग्रुप है। अगर आप डाटा टूल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें डाटा वैलिडेशन है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बात करते हैं फिल्टर की। डाटा टाइप में फिल्टर की बात करते हैं, क्योंकि सब में आपको कोई ना कोई कंडीशन से कोई ना कोई फॉर्मूला लगाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्टर की। सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर में जाके यहाँ से देखें, जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे भी फिल्टर बन के आ गया। अब फिल्टर का काम क्या होता है, सपोज मुझे चाहिए हरिद्वार से, जो लोग हरिद्वार से आ रहे हैं उनका चाहिए, तो पहले सिटी की आप एरो पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल को हटा के हरिद्वार सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखो जैसे आप सिलेक्ट ऑल को हटा के हरिद्वार सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि हरिद्वार का डाटा आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार का। ऐसे आप इसे सिलेक्ट ऑल कर दें तो सबका दिख जाएगा। आप डिपार्टमेंट में चाहते हैं कि आपको सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा मिले तो आप फाइनेंस सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो ये डाटा आ जाएगा। इसमें भी आप फाइनेंस में भी अगर आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मुझे फाइनेंस में सिर्फ हरिद्वार के लोग चाहिए, तो हरिद्वार को सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ देहरादून के लोग चाहिए, तो आप देहरादून को सिलेक्ट करेंगे, हरिद्वार को हटा देंगे, ये देहरादून का जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिल्टर के साथ साथ सॉर्ट का भी यूज करना चाहते हैं, जैसे सॉर्ट जो होता है वो ज्यादातर नेम के केसेस पे रहता है, नेम और ओके कर देंगे। तो देखो नेम अपने बेसिस पे ले लेगा, पहले ए फिर बी, इस तरीके से ले लेगा। और सेम ऐसे आप इसे वापस फिल्टर करना चाहते हो तो वापस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर वगैरह का यूज कर सकते हैं। बाकी आपको टॉपिक वाइज तो वीडियो मिल ही जाएगी। इसके बाद बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू में क्या है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में लॉक करना है या कमेंट वगैरह देना है तो दे सकते हैं। जैसे आपको इस लाइन में कोई कमेंट देना है, ये है बबीता, कमेंट देना है तो आप ऐड न्यू कमेंट में जाके यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं, जैसे बबीता ऑफिसर, और सेंड कर। तो जैसे आप यहाँ पे कर्सर पहुंचाएंगे अपना तो देखो यहाँ पे ये दिखा देगा। किसी और पे जाएंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, जैसे आप यहाँ पे कर्सर पहुंचाएंगे वैसे ये ऑफिसर दिखा देगा। रिव्यू में अपना पासवर्ड, अगर आपको डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाना है या सीट में लगाना है तो आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके बाद व्यू की बात करते हैं। व्यू में क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से शो कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे वर्कबुक व्यू, कि अपनी वर्कबुक को किस टाइप में शो करना चाहते हैं। अभी नॉर्मल में है, अगर पेज ब्रेक प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट शो। इसमें क्या होता है, जितने डॉक्यूमेंट में आपने टाइप कर रखा है सिर्फ उतनी डॉक्यूमेंट आपको पेज वन के नाम से शो हो जाएगी, बाकी के डॉक्यूमेंट शो नहीं होगी। बाकी ब्लैक शीट दिखाएगा पर कॉलम बने हुए होते हैं, कॉलम बने हुए होते हैं। चलिए नॉर्मल कर देते हैं। ये है पेज लेआउट के बेसिस पे। पेज लेआउट में कैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से शो करेगा। इस तरीके से शो क्या करता है, देखो ये 1 से लेके 52 तक सिलेक्ट कर रहा है, 52 तक सिलेक्ट कर रहा है, मतलब एक पेज यहाँ तक है, 1 से लेके 52 तक। और अगर आप कॉलम में देखेंगे तो ए से लेके एफ तक, इतना ही दायरा है एक्सेल में एक पेज का। फिर उसके बाद आप दूसरा पेज देखेंगे, तीसरा पेज देखेंगे, तो इस तरीके से पेज बाय पेज ये बढ़ता रहता है। नॉर्मल व्यू में करेंगे तो नॉर्मल में रख सकते हैं इसे, ये डाटा आपका यहाँ पे है। कस्टम व्यूज, कस्टम व्यूज क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट और एडिशनल अगर करना है आपको तो वो आप कर सकते हैं। वैसे डिफॉल्ट यहाँ से रहता ही है, क्योंकि जो भी चेंजेस करेंगे ये नॉर्मली जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, इसलिए ये डिफॉल्ट के अलावा दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको जूम करना है वो कर सकते हैं, यहाँ से देखो डॉक्यूमेंट कितना जूम करना है, अभी 100 है, 200 करेंगे, ओके कर दें। तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट जो भी करना है आप यहाँ से भी इसमें कर सकते हैं। ये देखो, ये सिलेक्शन एरिया को जूम करेगा, ये नॉर्मल है, और आप इसे 100 करके ओके कर दें। जो आप हमारा नॉर्मल साइज था वो नॉर्मल साइज आ गया है। इसके बाद ये न्यू विंडो, अगर आपको कोई न्यू विंडो ओपन करनी है, आप कुछ और ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं। अरेंज करना है, स्विच विंडो, कौन सी बुक ओपन करना चाहते हैं, बुक वन, बुक टू, जो बुक ओपन करना चाहते हैं वो बुक ओपन हो जाएगी। जो बुक यहाँ से ओपन रहती है उसके हिसाब से बता रहा है, जैसे ये बुक वन है, हाँ ये देखो बुक बुक वन है, और आप इस स्विच विंडो में जाके बुक टू कर सकते हैं। तो ये है, बुक टू में कुछ भी नहीं है। तो बुक वन ओपन करते हैं दोबारा से। अगर जैसे कोई चीज आपको हाइड करनी है, कोई चीज हाइड करनी है,
ये लो, ये पूरी सीट ही हाइड हो गई, ये जो पूरी बुक थी वो पूरी बुक हाइड हो। अब अगर उस बुक वन को ओपन भी कर लेते हैं आप, जैसे आप देखो बुक वन ओपन करेंगे तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, इस बुक वन में कुछ नहीं दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, आप व्यू में जाएंगे, यहाँ से अनहाइड कर दें। ओके, ये आपकी बुक आ जाएगी। तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं, ओके करके ये अनहाइड हो जाएगी, या बुक आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हेल्प की। हेल्प में क्या है, आपको कोई फीडबैक वगैरह देना है, आप दे सकते हैं। आपको कस्टमर से कोई हेल्प चाहिए वो आप ले सकते हैं। नेट ऑन होना चाहिए, अगर आपका सिस्टम का नेट ऑन है तो आप इसमें से किसी से कोई हेल्प, मतलब कस्टमर से हेल्प लेनी है, फीडबैक देना, तो आप उसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट इसका पीडीएफ वगैरह बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ बनाना है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी, टॉपिक्स क्लियर होंगे सारे। बाकी फॉर्मूला बार में जो भी फॉर्मूला है उन पे आपको एक एक करके वीडियोस मिलती रहेगी।